गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने फिरोमोन्स के बारे में और डिटेल से जाना था, जिसमें अपन ने जो टॉपिक लिया था वो था फिरोमोन्स एंड बिहेवियर इन इंसेक्ट्स और फिरोमोन्स इन बिहेवियर इन मैमल्स। इसके साथ ही अपन ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए थे इंसेक्ट्स में और कुछ केमिकल फॉर्मूला भी अपन ने जाने थे। इंसेक्ट्स में अपन ने स्पेशली बोनेट का एक्सपेरिमेंट चींटियों वाला लिया था और फेबर का जो एक्सपेरिमेंट था फीमेल शलभ पर, वो वाला एक्सपेरिमेंट भी अपन ने लिया था। ठीक है, इसके अलावा अपन ने मैमल्स में जो जॉर्ज डॉड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो सर्वप्रथम खोज की थी कि जो ह्यूमन है उनके पसीने से अल्फा एंड्रोस्टेरोन नामक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जो एक टाइप का फिरोमोनी है जो फीमेल को मेल की तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसी तर्ज पर जितनी भी कंपनियों ने ये परफ्यूम, डिओ, स्प्रे वगैरह, साबुन, क्रीम वगैरह बनाई हैं जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो स्मेल है, जो गंध है, सुगंध है, वो भी फिरोमोन से समानता रखती है। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा फिरोमोन्स कंप्लीट है अपने। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है समाज। सभी जानते हैं इनके बारे में, समाज जिसे बोलते हैं सोसाइटी, यही बोलते हैं। तो जो समाज या जो सोसाइटी है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन कि अपन ह्यूमंस है, ह्यूमंस में तो समाज है ही है, लेकिन जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, क्या उनमें भी ये चीज़ पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है। तो जितने भी एनिमल किंगडम है, जितने भी एनिमल किंगडम है उनमें जो उनकी जितने भी एनिमल किंगडम है उनमें जो कम्युनिटी है एनिमल्स की, कम्युनिटी को अपन बोलते हैं कम्युनिटी या ट्राइब, जिसे अपन बोलते हैं समुदाय। यानी एनिमल्स की जो बड़े बड़े किंगडम है, जो जीव जगत है, उनकी जो समुदाय है, समुदाय में एनिमल्स भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, तो ये सभी आप अलग अलग रहते हैं। मैंने कहा एनिमल किंगडम या जीव जगत के जो समुदाय हैं या जो कम्युनिटी या जो ट्राइब हैं, उनमें आने वाले जो जीव जंतु है या जो पेड़ पौधे हैं वह मोस्टली एक दूसरे से अलग रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स मोस्टली अलग अलग रहते हैं। फिर भी इन समुदायों के जो एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं उनके मध्य अन्योन्य क्रिया, कौन सी क्रिया? अन्योन्य क्रिया, जिसे अपन बोलते हैं इंटरेक्शन, इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। यानी अपन देखते हैं इस नेचर में कि एनिमल्स और प्लांट्स जो एक कम्युनिटी के हैं, एक समुदाय के हैं, वो मोस्टली रहते तो अलग अलग ही है। जैसे एक यहाँ पे, एक वहाँ पे है, वो एक बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इनमें आपस में इंटरेक्शन या अन्योन्य क्रियाएं पाई जाती है। जैसे पॉलिनेशन ही ले लो अपने, तो एक यहाँ पे प्लांट है, एक दूसरा दूर, थोड़ी सी दूर है, तो पॉलिनेशन तो होगा उनमें भी, तो उसे अपन बोलेंगे इंटरेक्शन। इसे इन एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कहा जाता है। अर्थात इसे अपन बोल सकते हैं समाज जैविकी, जो कहलाती है सोशियो बायोलॉजी। नाम सुना होगा सोशियो बायोलॉजी का, समाज जैविकी का, जिसमें अपन समाज के बिहेवियर की स्टडी करें स्पेशल,
वो क्या कहलाएगी? सोशियो बायोलॉजी या समाज जैविकी। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं सोसाइटी का या समाज का। मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन, यानी एक जो मदर है और उसका जो चाइल्ड है उनके मध्य क्या रिलेशन है, वो एक समाज का या सोसाइटी का ही एग्जाम्पल है या इसके अंतर्गत ही आता है। एक और एग्जाम्पल ले अपन, रिप्रोडक्टिव सीजन में मेल एंड फीमेल के मध्य जो इंटरेक्शन होता है वो भी सोसाइटी का या समाज का ही एक पार्ट है या एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, चाहे एनिमल्स के हो, चाहे ह्यूमंस के हो, चाहे प्लांट्स के हो, सोशल ग्रुप्स, इनके लिए कुछ कैरेक्टर्स का होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन सोशल ग्रुप्स के लिए, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे प्लांट्स का हो, चाहे ह्यूमंस का हो, चाहे इंसेक्ट्स का हो, इनमें कुछ कैरेक्टर्स का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो सोसाइटी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण या जिन कारणों के कारण कुछ ये जो सोसाइटी होती है ये लंबे समय तक अटूट बनी रहती है, यानी जो इनमें इंटरेक्शन है वो लंबे समय तक चलता रहता है। अब वो कौन से आवश्यक लक्षण है, कारण है या कैरेक्टर हैं जिनके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, तो उनको अपन डिटेल में जानेंगे, जिनके कारण सोसाइटी बनती है और लंबे समय तक अटूट रहती है। आपने नाम सुना होगा कोऑपरेशन का, जिसे बोलते हैं सहकारिता, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना, यही होता है सहायता। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन एक दूसरे की सहायता करते हैं, फैमिली मेंबर्स है या अदर जो भी है, ऐसे ही अपन को एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। जो भी कम्युनिटी समुदाय के जो स्पेशल स्पीसीज के एनिमल्स हैं वो सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं सहकारिता, इसे बोलते हैं कोऑपरेशन, सहकारिता। ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत मतलब कि जो भी एनिमल्स है या ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी भी काम के लिए हो, चाहे फीडिंग के लिए हो, चाहे सेक्स से रिलेटेड हो, चाहे अदर वे में हो या प्रोटेक्शन के रिलेटेड हो, तो उसको बोलेंगे अपन सहकारिता या कोऑपरेशन, जो अपन को एक सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल लूं मैं, कल्चर मीन्स संस्कृति। तो कल्चर अपन कैसे बोलेंगे? कोई स्पेशल स्पीसीज है उसका स्पेशल टाइप का बिहेवियर उसकी पहचान बनता है, ये अपन को पता है। जैसे अपन ह्यूमन स्पीसीज है तो अपना जो स्पेशल बिहेवियर है कि स्पेशल टाइम पर एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर शो करना, जैसे दीपावली आ रही है, स्पेशल टाइम पे स्पेशल टाइप का अपन बिहेवियर शो करेंगे, दीपक जलाएंगे, लाइटिंग करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, तो अपना उस टाइम स्पेशल टाइप का बिहेवियर शो होगा जो अपनी जाति विशिष्ट की पहचान है, अपने इंसानों की पहचान है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? कल्चर। उस जाति विशिष्ट का क्या बोलेंगे? कल्चर। ऐसे अपन एनिमल्स का ले ले तो एनिमल से मान लो कोई खतरा आ रहा है तो उस खतरे से निपटने के लिए या अपने जो मेंबर्स है उनको आगाह करने के लिए वो स्पेशल टाइप का साउंड निकालेंगे या फेरोमोन्स रिलीज करेंगे, तो उसे भी उनका अपन कल्चर या संस्कृति बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे ले रहा हूं मैं टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी जिसे अपन बोलते हैं सीमा
रक्षण। सीमा का मतलब लड़की नहीं, सीमा मतलब लाइन ऑफ क्रॉस जो होती है, बाउंड्री वॉल, उसे बोलेंगे। तो अपन देखते हैं कि इंसानों में तो ये आदत है ही है, एनिमल्स में भी क्या होता है कि अपना जो एरिया होता है वो डिसाइड होता है कि ये एरिया जो है मेरा है, इसके अंदर कोई भी अगर परबक्सी दूसरा एनिमल आता है तो उसको आने नहीं दिया जाएगा, उसको बाहर भगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि लोइन है, तो लोइन जंगल में रहता है, तो उसका एक पार्टिकुलर एरिया होता है, बाकी एरिया किसी दूसरे शेर का होता है। अगर वो शेर उस एरिया में आता है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसे अपन बोलेंगे टेरिटोरियलिटी या सीमा का रक्षण। ये मेरा है, ये तेरा है। अगला पार्ट है डोमिनेंस। डोमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाविता। इसको अपन बहुत अच्छे एग्जांपल्स लेके समझेंगे। डोमिनेंस या प्रभाविता का मतलब ये है कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी समुदाय है या जो ट्राइब है, उनमें जो मेंबर्स हैं उनमें छोटा होने का बड़े होने का इसमें सबक मिलता है। जैसे मान लो कि एनिमल्स या अपन ह्यूमंस है, तो अपनी फैमिली में जो बड़ा है उसको उसकी लहजे से बोला जाएगा, जो छोटा है उसको उसी के लहजे से बोला जाएगा और वैसे ही उनकी केयर की जाएगी। तो अपन को सोसाइटी में छोटे होने का बड़े होने का सबक मिलता है कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, और जिसकी लाठी और उसी की भैंस, ये लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति जो है, कहावतें जो है, उनकी सार्थकता भी इसके माध्यम से सिद्ध होती है। जो प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। जैसे बड़ा आदमी है वो छोटे पर अपना प्रभाव दिखाएगा, उसको मारकर पीटकर कैसे भी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत अपने सुनी है, तो वो कहावत यहाँ पे पूर्णतः सिद्ध होती है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल अपन ह्यूमन पे ले लिया है, ऐसा एग्जाम्पल अपन एनिमल्स में लें, तो एनिमल्स में जो बड़ा एनिमल होगा, पावरफुल होगा, वो छोटे वाले को मार के खा जाएगा। यानी कि वो जताता है कि मैं बड़ा हूँ, पावरफुल हूँ, और तू छोटा है, कमजोर है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? सोसाइटी में प्रभाविता या डोमिनेंस। क्लियर है? अगला टाइप लेते हैं अपन, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर, सोसाइटी में पेरेंटल केयर का होना बहुत ही आम बात है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो। ह्यूमंस अपन पता है कि मदर अपने चाइल्ड की केयर करती रहती है लाइफ टाइम। एनिमल्स में भी ऐसे होता है कि उनकी केयर की जाती है तब तक वो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, यानी कि खुद की रक्षा वो बच्चे स्वयं नहीं कर पाते, तब तक उनकी केयर की जाती है। उसे ही अपन क्या बोलेंगे? पेरेंटल केयर, जो किसका भाग है? एक सोसाइटी का, एक अच्छी सोसाइटी का भाग है। और अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक बेस्ट सोसाइटी के लिए, या वो सोसाइटी लंबे टाइम तक चले, उसके लिए कौन कौन से लक्षण या कैरेक्टर होना चाहिए, वही अपन पढ़ रहे हैं। तो ये कैरेक्टर्स क्या आवश्यक बातें हैं जो एक अच्छी सोसाइटी के लिए चाहिए। लास्ट एक और ले लेते हैं, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म जिसे बोलेंगे सहोपकार, सहोपकार या अल्ट्रुइज्म। अधिकतर ये वाली जो चीज है अल्ट्रुइज्म में, यह प्राइमेट्स, एनिमल्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है। किनमें? प्राइमेट्स, एनिमल्स में। उनमें क्या होता है, जो मदर होती है वो अपने चाइल्ड की देखभाल इस तरह से करती है, रक्षा इस तरह से करती है कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। यानी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मदर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहती है। उसे ही अपन क्या बोलते हैं? सहोपकार या अल्ट्रुइज्म। क्लियर है? ये तो थे आवश्यक कुछ बातें, कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर्स जो एक अच्छी सोसाइटी या समाज को बनाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। क्लियर है?
अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी अपन देखते हैं। एडवांटेजेस का मतलब है लाभ से, कि एक सोसाइटी में अगर कोई एनिमल या कोई प्लांट या कोई ह्यूमन रह रहा है तो उसको क्या लाभ है उस सोसाइटी से, तो उसका भी पता अपन को चलना चाहिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट रहेगा अपना एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट अपन एग्जांपल ले रहे हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी बचाव, बचाना। ह्यूमंस में होता ही है, मदर अपने चाइल्ड को बचाती है, किसी भी एनिमल से ले लो या किसी अन्य मेंबर से ले लो। ऐसे एनिमल्स की बात करें तो आपकी बुक में ही एक डायग्राम बताया गया है इसमें प्रोटेक्शन में, कि एक चिंपांजी हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए एक तेंदुए को भगा रहा है, खदेड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह चिंपैंजी अपने अन्य जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन जो है वो एक प्रकार की एडवांटेज है। क्या है? एक प्रकार का लाभ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का या समाज का, कि अपन समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसका क्या लाभ है। क्योंकि क्या लाभ है फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि अपन को प्रोटेक्शन मिलता है। जो वीक एनिमल्स हैं सोसाइटी में, जीव जो हैं, उनको प्रोटेक्ट मिलता है बड़े एनिमल्स के द्वारा। फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर पेरेंटल केयर। पेरेंट्स, अगर सोसाइटी में रह रहे हैं अपन तो पेरेंट्स द्वारा केयर अपने आप की जाएगी, तो ये सबसे बड़ा लाभ हो गया। थर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी। कैसे? इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो अपन सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली में रहते हैं, तो अपने आप जो अपने से बड़े हैं वो अपने लिए रिश्ता देखेंगे, तो इसमें अपने आप हेल्प मिलेगी। अगर एनिमल्स हैं वो भी ग्रुप में रह रहे हैं तो इसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, उनको छीना झपट्टी वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं उन्हीं में इस चीज पॉसिबल हो जाती है। ठीक है, तो उनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प मिलती है। अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फीडिंग। पालन पोषण। क्या बोलेंगे? पालन पोषण। किसी भी सोसाइटी में, अगर समाज में अपन रहते हैं, जैसे अपन ह्यूमंस है, फैमिली में रहते हैं, तो अपने जो इससे जो बड़े हैं, मम्मी पापा या जो भैया है, वो सुबह का खाना, शाम का खाना क्या बनेगा, दोपहर में खाना खाया या है नहीं खाया, उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, बच्चों का पालन पोषण करना। तो ये भी एक सोसाइटी का, अच्छी सोसाइटी का एक अच्छा, बहुत अच्छा लाभ अपन को मिलता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो। तो इसलिए मैंने फीडिंग का पॉइंट इसमें ऐड किया है। एक पॉइंट और ले लेते हैं इसमें अपन, वो है इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज improvement in knowledge and behavior। यानी कि अगर एक अपन सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो अपन ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो,
उनमें इम्प्रूवमेंट होगा। एक तो उनकी ज्ञान में, नॉलेज में, कि कैसे अपन को सोसाइटी में रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे खाने का तरीका होना चाहिए, कैसे लड़ने का तरीका होना चाहिए, और कैसा बिहेवियर, कैसा व्यवहार अपन को बड़ों के साथ करना चाहिए, कैसा व्यवहार छोटों के साथ करना चाहिए। या एनिमल्स की बात करें तो शिकार को कैसे पकड़ना है, कैसे मारना है। कई बार आपने डिस्कवरी में देखा होगा कि शेर अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें अपना शिकार करना सिखाता है, कि ये जो शिकार है उसको कैसे शिकार करते हैं, उसको कैसे पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, वो सारा का सारा उसको सिखाता है। तो एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट हुआ नॉलेज में और बिहेवियर में, जो बहुत ही अच्छा लाभ है, एडवांटेजेस है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, सोशल ग्रुप का, सोसाइटी का, समाज का। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिए हैं। प्रोटेक्शन है, पेरेंटल केयर है, रिप्रोडक्शन है, फीडिंग है, इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज एंड बिहेवियर है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन या जो सामाजिक संगठन होता है उसके अपन को लाभ मिलते हैं, चाहे अपन ह्यूमंस हो, चाहे जीव जंतु या एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, कोई भी हो। तो ये था आज अपना सोसाइटी का टॉपिक, जिसमें अपन ने जाना कि एक अच्छी सोसाइटी के लिए जो लंबे समय तक अटूट बनी रहे उसके लिए क्या कैरेक्टर्स होना जरूरी होता है, जो अपन ने देखे यहाँ पे। और एक सोसाइटी में अगर कोई एनिमल या ह्यूमन रह रहा है तो उसको सोसाइटी से क्या लाभ है, जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।